नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर आपके सम्मुख एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं आपको नवग्रहों से संबंधित कुछ जानकारी दूंगा, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। प्रायः नवग्रहों को लेकर अनेक प्रकार की चर्चाएं की जाती हैं। लोग इसे कुछ छद्म विज्ञान के नाम से कहते हैं कि ये धोखे का शास्त्र है, धोखा देता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि ये ब्राह्मण लोग लूट खसूट करते हैं और जनता को भ्रमित करते हैं। ऐसा प्रायः सुनने में आता है और हमने लोगों को कहते हुए सुना भी है। मित्रों, वास्तविकता ये है कि ज्योतिष शास्त्र हमारा एक मार्गदर्शन करने वाला बहुत ही सहयोगी शास्त्र है, जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ चलता है। इस शास्त्र के बिना हम एक क्षण आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह एक ऐसा शास्त्र है जो हमें हर पल संभलने के लिए प्रेरित करता है कि हम कहीं दिशा भटक न जाएं, कुछ इस तरह का कार्य न कर दें कि जो हमारे लिए घातक हो, या कुछ ऐसा न कर दें कि जो हमारे ग्रस्त पर असर डाले, हमारे संतान पर असर डाले, हमारे करियर को खराब करे, हमारे नाम को अपमानित करे। इन बिंदुओं को ज्योतिष शास्त्र आपको सदैव निर्देशित करता है, समझाता है कि अगर आप ज्योतिष शास्त्र के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलेंगे तो निसंदेह आप के लिए ज्योतिष शास्त्र एक छतरी का काम करेगा, बरसाती का काम करेगा। यह अटूट सत्य है। बशर्ते इस शास्त्र को बहुत ही बारीकी से समझना है, उसके स्वरूप, उसके अस्तित्व को समझना है, तो आपकी समझ में बिल्कुल ठीक तरीके से आ जाएगा। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि सूर्यादि नवग्रहादि देवताओं का हमारे जीवन में पड़ने वाला प्रभाव क्या है, किस प्रकार से नवग्रह हमारे ऊपर कार्य करते हैं और वो कौन सी कार्यशैली है जिनके द्वारा वो हमें चलाते हैं। तो होता क्या है कि हमारे वेद पुराण शास्त्रों में नवग्रहों का जिक्र जब से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ तब से लेकर आज तक कभी भी मिथ्या नहीं हुआ, और वो हर युग में उसका अपना अपना महत्व रहा है। चाहे वो सतयुग की बात की जाए, वो त्रेता की बात की जाए, द्वापर युग की बात की जाए, और इस कलिकाल की प्रारंभिक चरणों की बात की जाए। चूँकि कलिकाल अभी बहुत ज़्यादा व्यतीत नहीं हुआ है, तो 5000 वर्ष समथिंग कलिकाल अभी व्यतीत हुआ है। अभी इसे 4,32,000 वर्ष चलना है, तो कलिकाल अभी काफ़ी है। लेकिन जो इससे पूर्व बीते हुए युग हैं, जिनको हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपने हर जगह पर नवग्रह और उनकी महत्ता के बारे में सुना होगा। मित्रों, मनुष्य सत और असत कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और मरता है। पुनरभिजननम पुनरभिमरणम, मनुष्य पैदा होता है और मरता है। तो इस दौरान जन्म और मृत्यु के बीच में जो भी हम यहाँ पर आके सत अथवा असत कार्य करते हैं, वह अगले जन्म में नवग्रहों के रूप में हमें लाभ अथवा हानि देते हैं। तो इसके पीछे सीधे हमारे प्रारब्ध यानी हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल है। तो कुछ लोग भगवान को दोष देते हैं, कहते हैं कि हम तो भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, भगवान को दोष देते हैं। लेकिन वो अपना प्रारब्ध का जो ढिंगरा है वो भगवान के सिर पर फोड़ना चाहते हैं, जो कि अपने आप में गलत है। आपने जो भी किया है वह प्रारब्ध बनकर आपके साथ आ रहा है, और नवग्रह के द्वारा आप उससे या तो लाभान्वित होते हैं या फिर आप पीड़ित होते हैं। तो मित्रों, इसको समझाने के लिए ज्योतिष शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ,
और ज्योतिषी आपकी कुंडली की गणना करने के अनुसार बता सकता है कि आपका प्रारब्ध किस प्रकार रहा है। आपकी कुंडलियों के ग्रह गणना के आधार पर वो आपको बताएगा कि आपके कुंडली में ग्रह किस प्रकार के हैं, शुभ ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, किस भाव पर बैठे हैं, शुद्ध भाव में हैं, अशुद्ध भाव में हैं, उच्च बलाबल में हैं या वह निम्न के हैं, ये आपको पीड़ित करने वाले हैं या आपको लाभ देने वाले हैं, ये जानकारी आपको ज्योतिष बताएगा। अगर आपने ज्योतिषी के मार्गदर्शन से अपने जीवन को संभाल लिया तो मित्रों फिर आपको कोई शक्ति नहीं है जो आपको बर्बाद कर सकती है या फिर आपको भटका सकती है या फिर आपको गलत दिशा की ओर ले जा सकती है। तो यहाँ पर मैं समझाना चाहूँगा कि सूर्य जो ग्रह है वो शौर्य का कारक है, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, पराक्रम का कारक है। इसके विपरीत अगर ये चीज़ें कमज़ोर हैं तो आपका सूर्य कमज़ोर है, आप सीधे समझ सकते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, आपका मन उज्ज्वल है, आपका देह गौरवर्ण है, आपके शरीर के अंदर एक कांति है, तो आपका चंद्रमा उच्च का है। इसके विपरीत अगर फल हैं तो चंद्रमा निम्न है। ऐसे ही मंगल जो है आपके जीवन में पराक्रम, साहस का ग्रह है, और अगर इसके विपरीत आपके अंदर पराक्रम, साहस इत्यादि का हरासमेंट है तो आपका मंगल कमज़ोर है। इसी प्रकार बुध धन वित्त का कारक है, वाणी का कारक है, इसके विपरीत फल देता है तो निम्न का है। बृहस्पति देव गुरु करोति गुरुताम, बृहस्पति देव जो है शिक्षण और साहित्य पर एक दूसरे का मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शक, गुरु, ज्योतिष, व्याकरण, इन शास्त्रों का कारक है। तो अगर इसके विपरीत फल आपको मिलते हैं तो गुरु कमज़ोर है। शुक्र हमेशा भोग विलास, ऐशो आराम, तमाम कारक का तमाम जो वस्तुएं हैं उनका कारक है। अगर यहाँ पर शुक्र आपको कमज़ोर फल दे रहा है तो शुक्र आपकी कुंडली में कमज़ोर है। शनिदेव जो हैं सुख प्रदान करने वाले हैं, तमाम भौतिक सुख संसाधनों से शनि हमको परिपूर्ण करते हैं। अगर इन चीज़ों में हमारी कमी है, जैसे घोड़ा, गाड़ी, वाहन, चल अचल संपत्ति, कल्प ऊर्जा, मशीनियरिंग, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ों का कारक शनि, अगर ये शनि डाउन में है तो हमें इन चीज़ों से हम जो है वंचित रहेंगे। इसी प्रकार राहु हमारे अंदर, राहु बाहुबलम गुरु, तो राहु बल का कारक है, राहु सेनापति है, राहु हमें उच्चस्थ पद देता है, देश विदेश से संबंधित जो फल देखे जाते हैं वो राहु के द्वारा देखे जाते हैं। अगर इसके विपरीत फल मिल रहे हैं तो राहु मध्यम है। और इसी प्रकार केतु जो है मन मस्तिष्क का कारक है, और केतु के अगर कमज़ोर होने से हमारे अंदर जो है पागलपन आता है, हमारी मानसिक निराशाएं बढ़ती हैं। अगर कमज़ोर फल दे रहा है तो केतु हमारा कमज़ोर है। अगर केतु अच्छे फल दे रहा है, हमारे मस्तिष्क शक्ति अच्छी है, स्मरण शक्ति अच्छी है, हम धर्म के मार्ग में जुड़ रहे हैं, धर्म के कार्य को कर रहे हैं, तो हमारा केतु अच्छा है। तो ये तो रही बात नवग्रहों को, मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझा दिया। तो आधी बात है तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपके साथ किस प्रकार का घटना घटित हो रहा है। अगर जो बात मैंने बताई है ये अगर पॉजिटिव हो रही है तो आपके ग्रह अच्छे हैं, अगर नकारात्मक हो रहे हैं तो आपके ग्रह कमज़ोर हैं। अब क्या होता है कि ज्योतिष आपको इन चीज़ों को भली भांति समझाएगा और उन अगर कमज़ोर ग्रह हैं तो उनका निवारण बताएगा कि किस प्रकार से आप उन ग्रहों को ठीक कर सकते हैं और कैसे आप जो है अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। यह एक योगी ज्योतिषी आपको बताएगा। तो मित्रों, मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपनी जन्मपत्रिका बहुत बढ़िया तरीके से दिखा लें, उसको समझ लें, और समझने के पश्चात जो भी उपाय ज्योतिषी बताता है उनको श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने जीवन में फॉलो करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन की दिशा बदलेगी। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में आपको आए दिन बताया जाता है कि आज आपकी दिन दशा इस प्रकार की है, आज आपको पैठ है, आज आपको अपैठ है, आज आपको गाड़ी वाहन संचालन में सावधानी बरतनी है, या आज आपका दिन बहुत बढ़िया है, या आज आपको आर्थिक लाभ होना है, या आपको आज बहुत महत्वपूर्ण खुशखबरी मिलनी है, या संतान वर्ग से लाभ होना है, या सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़नी है, या पदोन्नति होनी है, स्थानांतरण होना है, देश विदेश संबंधी योग बन रहा है। ये सारी चीज़ें ज्योतिष प्रतिदिन बताता है मनुष्य को, शुभ और अशुभ काल को भी बताता है। तो इसलिए ज्योतिष की शरण में जाइए और उनको ठीक तरीके से समझिए, उसका प्रतिकार करने के बजाय उसको समझने का प्रयास कीजिए, तो निस्संदेह आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन इस शास्त्र के शरण में जाने से आने वाला है। धन्यवाद।